हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पावर मेजरमेंट के बारे में। या हम ये कह सकते हैं कि वह इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्टेड लोड की पावर को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वाट मीटर। ओके, उसको हम वाट मीटर कहते हैं। तो जो हमारे वाट मीटर होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक तो वो जो केवल एसी पे काम करता है, और वो वाट मीटर जो एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, और तीसरा आपका वो वाट मीटर जो डीसी पे काम करता है, और एक आपका एसी पे काम करने वाला, और एक आपका एसी और डीसी दोनों पे काम करने वाला। तो ये आपका होता है वाट मीटर। तो हमने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है किसके बारे में, डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर के इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एसी और डीसी दोनों पावर को मेजर कर लेते हैं। ओके, तो जो हम पावर मेजर कर ले रहे हैं एसी और डीसी को, अगर हमारे पास कोई सिंगल फेज सप्लाई है या हमारे पास कोई डीसी सप्लाई है, तो हम डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करके क्या कर सकते हैं, एसी और डीसी दोनों पावर को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो सप्लाई है वो 3 फेज की सप्लाई है, तब हम क्या करेंगे, तब हमको दूसरे इन जो वाट मीटरों का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। ओके, जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये कोई 3 फेज का लोड है, मान लीजिए आपका कोई मोटर है 3 फेज का जो स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है, जिसका स्टेटर वाइंडिंग इसमें कनेक्टेड है स्टार में, और ये कितनी पावर का कंजप्शन कर रहा है इसको हम मेजर करने के लिए क्या कर रहे हैं, 2 वाट मीटर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी 3 फेज सप्लाई की पावर को हमको मेजर करना है, अगर लोड हमारे पास बैलेंस है, तो किसी एक फेज की सप्लाई को मेजर करके, किसी एक सप्लाई में कितने लोड है, उसकी कितनी पावर है, अगर उसको मेजर कर लिया तो तीनों में हम मेजर कर सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजीली हमको मिल जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास कनेक्टेड जो लोड है वो बैलेंस नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, और जब हमारे पास कनेक्टेड लोड है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर हम बात करने वाले किसके बारे में, 2 वाट मीटर मेथड फॉर बैलेंस लोड। अगर हम 3 फेज की पावर को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो कनेक्टेड लोड है वो आपके क्या है, बैलेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 वाट मीटर की सहायता से उसकी पावर को मेजर कर सकते हैं कि इसमें कितनी आपकी पावर कंजप्शन है, इसमें कितनी पावर कंजप्शन है, या इसमें कितनी पावर कंजप्शन है, तीनों की हम बाइंडिंग का कितना पावर ली जा रही है इसके द्वारा उसको हम मेजर कर सकते हैं। किससे, 2 वाट मीटर मेथड की सहायता से। यहाँ पर हमारा लोड कैसा है, यहाँ पर जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं ये हम जो है कि बैलेंस लोड के लिए करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका ये 3 लोड है, L1 L2 L3। इसमें हमारे जो 3 फेज की सप्लाई आएगी RYV, ठीक है, RYV की यहाँ पर सप्लाई आएगी, तो इसमें जो करंट जाएगी वो आपकी IR, इसमें जो करंट जाएगी IY, और इसमें जो करंट जाएगी वो आपकी IB। ओके, तो देखिए हमने क्या किया है, इस फेज में 1 वाट मीटर लगाया है, इस फेज में 1 वाट मीटर लगाया है, और B को हमने क्या कर दिया है, कॉमन कर दिया है। ओके, B जो टर्मिनल है उसको हमने कॉमन कर दिया है। तो पहला जो वाट मीटर है इसको हमने W1 नाम दिया, इसकी जो करंट कॉइल है इसको हम क्या करेंगे, इसके सीरीज में, और जो पोटेंशियल कॉइल है उस सप्लाई के पैरेलल में। ओके, सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। ये आपकी करंट कॉइल, ये आपकी प्रेशर कॉइल, ये आपका W2 वाट मीटर। ठीक है, तो अगर हमको इसमें जाने वाली धारा, ठीक है, इसमें जाने वाली धारा और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता लग जाए, और इसके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पता लग जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा कितनी पावर कंज्यूम की जा रही है, मतलब आपका W1 कितनी पावर मेजर कर रहा है ये हम निकाल लेंगे, और W2 कितनी पावर मेजर कर रहा है, अगर दोनों की पावर को हम निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल पावर इस लोड द्वारा
कितनी कंज्यूम की जा रही है ये हमको मिल जाएगा। ये हमारा कोई लोड है जो इस सिस्टम में क्या है, कनेक्टेड है, 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट है, ठीक है। तो अगर यहाँ का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है W1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है आपका VRV, ओके। VRV या इसी को आप कहेंगे VR माइनस VV फेज डिफरेंस, ये फॉर W1 के लिए आप ये कहेंगे। और इसके द्वारा जो करंट जा रही है वो आपकी क्या है, IR, ठीक है। इसके लिए जो करंट आपकी है वो IR है, ओके। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपका है VYV, और इसमें करंट जो आपकी जा रही है वो IY है, ओके। तो आप W2 की रीडिंग के लिए क्या कहेंगे, W2 के लिए VYV इक्वल टू VY माइनस VV और करंट IY, ओके। ये आपको मिल गया। और इनके बीच क्या फेज एंगल है, अगर ये आपका वोल्टेज, ये आपकी करंट और आपकी करंट मिल जाए तो आप W1 की रीडिंग पा जाएंगे। और इसका वोल्टेज, करंट और एंगल मिल जाए आपको, एंगल बिटवीन VYB एंगल IY ये मिल जाए, और इसका एंगल मिल जाए VRB एंगल IR। तो आप जो है कि W1 की रीडिंग, W2 की रीडिंग को पा जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका फेजर डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा, ओके। तो फेजर डायग्राम हम देख लेते हैं। ये आपका है VR और ये आपका है VY और ये आपका है VV। आपको वोल्टेज कौन सा चाहिए, VRV, तो इसको आप क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। और कौन सा चाहिए, ये आपको चाहिए, ओके। तो देखिए जो आपके VR हैं, VB है, VY है, ये आपके फेज वोल्टेजेस हैं, और VRB ये आपका लाइन वोल्टेज है, ओके। VRB VYB ये आपका लाइन वोल्टेज है, VR VB VY ये आपका फेज वोल्टेज है। तो जो आपके फेज करंट है, ठीक है, बात को सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जो आपकी फेज करंट है, इसकी फेज करंट, इस पे BR की रिस्पेक्टिव करंट, VB की रिस्पेक्टिव करंट अपने फेज वोल्टेजेस से क्या करती है, 5 डिग्री लैग करती है, ठीक है। अब जैसे ये आपका VR है तो इसका जो लाइन करंट है वो आपको IR मिलेगी, इससे 5 डिग्री क्या कर रही है, लैग कर रही है, ओके। ये 5 डिग्री इससे लैग कर रही है, तो इसकी जो फेज करंट है ये IV, ये भी आपका लैग करेगी जब आप इसको इस तरीके से घुमा देंगे फिगर को, ठीक है। ये भी आपकी लैग कर रही है। और ये आपकी IY, ये भी आपकी 5 डिग्री क्या कर रही है, लैग कर रही है, ओके। तो देखिए आपको ये फेज वोल्टेज, फेज करंट आपको मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका लाइन वोल्टेज निकालेंगे। तो VRB ये आपको माइनस VB, तो जो रिजल्टेंट है ये आपका कुछ यहाँ से आएगा, इस वाले को हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा VRV। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। तो देखिए आपका ये एंगल, आपको एंगल किसके क्रॉस चाहिए, IR और VR इसके। तो ये जो आपका एंगल होता है, ये आपका एंगल होता है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल आपका है 30 डिग्री। देखिए यहाँ से लेकर इसके बीच का जो एंगल है वो आपका कितना, 30 डिग्री। तो ये एंगल आपका कितना होगा, ये एंगल आपका होगा कितना, 30
माइनस फाइव, मतलब इस पूरे वाले में से अगर आप इतना घटा देंगे तो यही एंगल तो आपको बचेगा। देखिए ये आपका है, इसके और इसके बीच का एंगल है फाइव, ठीक है, इसके और इसके बीच का एंगल है फाइव, और इसके और इसके बीच का एंगल है आपका कितना 30 डिग्री। तो ये एंगल आपको कितना मिलेगा 30 माइनस 5 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इतना एंगल मिल गया, ठीक है, यहाँ का एंगल मिल गया 30 माइनस 5। अब आपको चाहिए ये वोल्टेज वी वाई बी, ठीक है, ये आपको चाहिए, तो ये आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से वी वाई बी। देखिए ये आपका जो वोल्टेज है ये कितना है 30 डिग्री, तो ये टोटल एंगल कितना होगा 30 प्लस 5, ठीक है, टोटल एंगल आपको मिलेगा 30 प्लस 5। ये एंगल आपका कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपका 30 प्लस 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 30 है, ये एंगल कितना है 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल मतलब ये टोटल एंगल आपको मिल जाएगा 30 प्लस 5, और यहाँ पर जो आपको रिजल्टेंट एंगल मिल रहा है फेज डिफरेंस वो आपको 30 माइनस 5 मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए इस फेजर डायग्राम की सहायता से हमने क्या कर लिया, इनके एक्रॉस जो है कि फेज डिफरेंस को हमने फाइंड कर लिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अब जो है कि हम W1 की जो रीडिंग लेंगे इसको आप लोग एक बार और समझिएगा, ठीक है, वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो W1 की रीडिंग है ये आपको मिलेगी, इसको हम BL कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं BL कह सकते हैं। तो VL इंटू ये आपको मिलेगा क्या, इसको स्टार कनेक्शन में आपकी लाइन करंट फेज करंट के क्या होती है इक्वल होती है, इसको आप IL कह देंगे इंटू कास एंगल कितना है 30 माइनस 5, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। इसी तरीके से जो W2 है, W2 फेज, ये आपका फेज लाइन वोल्टेज कितना है VL इंटू IL इंटू कास 30 प्लस 5, ठीक है, ये आपको मिल गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों वाट मीटरों की रीडिंग मिल जाएगी। ये वाट मीटर कितना रीडिंग दे रहा है, ये वाट मीटर कितनी रीडिंग दे रहा है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोनों वाट मीटरों की रीडिंग को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है कि अगर आपको टोटल पावर निकालना है तो आप यहाँ से ये कहेंगे, ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, यहाँ से आप ये कहेंगे कि जो टोटल पावर आपको मिल रही है वो आपको मिलेगी W इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है, टोटल पावर आपको W इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो आपको मिलेगा VL IL cos 30 माइनस 5 प्लस VL IL cos 30 प्लस 5, ठीक है। जब इन दोनों को आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से क्या, आपको यहाँ से ये मिलेगा VL IL आप कॉमन लेंगे, cos 30 माइनस 5 प्लस cos 30 प्लस 5। तो जब इन दोनों इक्वेशंस इनको आप ओपन करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा कितना, जो टोटल पावर है P इक्वल टू आप कहेंगे VL IL इंटू cos 5 इंटू √3। ओके, तो आप कहेंगे P इक्वल टू √3 VL IL cos 5, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी टोटल पावर।
ठीक है, ये आपको टोटल पावर मिल जाएगी। अगर आपको वोल्टेज दिया है, लाइन वोल्टेज दिया है, लाइन करंट दिया है और उनके बीच का एंगल दिया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से 3 फेज की पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। या ये फाई एंगल दिया है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि W1 कितना रीड कर रहा है और W2 कितना रीड कर रहा है। ओके, यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो ये आप तो टोटल पावर ऐसे निकाल सकते हैं और ये W1 की रीडिंग आप यहाँ से निकाल सकते हैं, W2 की रीडिंग को यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ से आपके कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के बन जाते हैं। ये तो बोर्ड लेवल के बच्चों के लिए भी है, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए भी है। तो यहाँ से आपके कुछ कंपटीशन टाइप के क्वेश्चन जब बनते हैं, अगर फाई की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, फाई की वैल्यू 0 है, तब आप कहेंगे कि W1 बराबर W2, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस क्या है, 0 है, तो W1 की रीडिंग W2 की रीडिंग के क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप यहाँ से ये कहेंगे W1 बराबर W2 बराबर कितना, VL IL cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। इसका मतलब आधा ये मेजर करेगा, आधा ये मेजर करेगा पावर को, ठीक है। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि अगर फाई की वैल्यू कितना है, 60 है, ठीक है, अगर फाई की वैल्यू 60 है, तब आपको यहाँ से W1 की रीडिंग कितना मिलेगी, W1 की रीडिंग मिलेगी VL IL cos -30 और W2 की रीडिंग मिलेगी आपको VL IL cos 90, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग क्या हो जाएगी, 0 और ये रीडिंग आपको मिलेगी। तो इस केस में जब आपका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, तब आपका केवल 1 वाट मीटर ही रीडिंग शो करेगा, ठीक है। जब आपका एंगल कितना होगा, जब आपका एंगल 60 डिग्री होगा, तब केवल आपका 1 ही वाट मीटर रीडिंग देगा, ठीक है। और जब आपका एंगल, तीसरी केस है, जब फाई की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, जब आपको फाई की वैल्यू 90 डिग्री है, तो इस केस में क्या होगा, एक तो आपका प्लस में रीडिंग देगा और एक आपका माइनस में रीडिंग देगा, ठीक है। देखिए, अगर आप जो है कि वहाँ पर जो हमने वाट मीटर लगाया था, उसके अगर फेज सीक्वेंसेस को अगर आप चेंज करते हैं, मतलब आपका जो वाट मीटर है उसको दूसरे फेज में लगाते हैं और उनके फेज सीक्वेंस को भी चेंज करते हैं, तो ये आपकी वाट मीटर की जो रीडिंग है वो चेंज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो हमने रीडिंग लिया है, ये W1 प्लस W2 की या W1 और W2 की जो हमने रीडिंग लिया है, हमको जो मिल रही है, ये हमारा इंडक्टिव लोड के लिए है, ठीक है। ये हमारा किस लोड के लिए है, इंडक्टिव लोड के लिए है। अगर हमारा लोड कैपेसिटिव हो जाएगा, अगर हमारा लोड कैसा हो जाए, कैपेसिटिव हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 30 माइनस 5 है, ये आपका 30 प्लस 5 हो जाएगा, और जो आपका 30 प्लस 5 है, ये आपका 30 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। जब आपका लोड कैसा होगा, कैपेसिटिव होगा, ठीक है। तो ये तो आपका था पावर मेजरमेंट ऑफ 3 फेज सर्किट बाय 2 वाट मीटर मेथड फॉर बैलेंस्ड लोड। अगर आपका लोड क्या है, बैलेंस है, तो उसकी पावर को आप कैसे मेजर करेंगे, तो ये आपका तरीका था मेजर करने का। इस तरीके से आप पावर को मेजर कर सकते हैं। एक और इसमें रिलेशन निकल के आता है एक इसमें आपका रिलेशन निकल के आता है फाई के लिए। तो फाई इक्वल टू आप कहते हैं tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 W1 प्लस W2। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको इम्पॉर्टेंट रिलेशन में आप नोट कीजिएगा।
ये आपका अगर किसी एक वाट मीटर की रीडिंग दे दिया, जैसे आपको दे दिया W1 की रीडिंग 3 किलोवाट और फाई की वैल्यू दे दिया 60, तो आपसे पूछ लेगा कि W2 की रीडिंग क्या होगी इस केस में। तो ये आपकी केस कब होती है, जब आपका लोड बैलेंस होता है, ठीक है। और एक आपका 2 वाट मीटर मेथड की सहायता से हम क्या करते हैं, पावर को मेजर करते हैं। तो उसको हम जो है कि नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करेंगे, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, बैलेंस लोड की भी पावर को मेजर करते हैं और अनबैलेंस की भी पावर को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।